So finally, the day has come when you have to choose your medical college and lock your choices in the NEET UG counseling. Firstly, I want to congratulate you all. You have come this far and going to start your MBBS journey. बस एक ही चीज़ कहूँगा, आसान तो नहीं होगा पर बहुत मज़ा आएगा. बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट होंगी अपनी कॉलेज लाइफ में. So I wish you all the best both for the college life as well as the counseling. And choosing the right medical college is very important both for you as well as for your medical career. Because you are going to stay there for 5.5 years in that particular city and in that particular college. And मैं जानता हूँ कि अभी भी आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हैं और अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट है. सो टुडे इन दिस वीडियो मैं आपकी हेल्प करूंगा इस डिसीजन को लेने में, एंड उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि हेल्प करेगा डिसाइड करने में आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है. सो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू क्रिएट दिस वीडियोज़. एंड अगर आपको लगता है इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल as it will help me to create more of them. So start करते हैं. Hello everyone, myself Saksham Chaurasia, third year MBBS student at MPTMC Siddharth Nagar, and start करते हैं with the most important factor, distance of hospital from the main campus. Specifically if I talk about newer medical colleges, बहुत सारे नए SMCs और GMCs में attached hospital उसके कैंपस से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. एंड आप जानते हो कि क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए आपको सेकेंड ईयर से रोज ही ओपीडी विजिट करना पड़ेगा. एंड अगर आपका हॉस्पिटल ही बहुत ज़्यादा दूर रहेगा कैंपस से, आपके हॉस्टल से, देन आप 10 दिन जाओगे एंड फिर उसके बाद आपका जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा. As it happens in other colleges where hospitals are much far from the main campus. And remember, आप उस प्रोफेशन में एंटर करने जा रहे हो जहाँ पे आप चाहें जितना भी थ्योरी पढ़ लो, बट अल्टीमेटली आपको पेशेंट से ही डील करना है, जिसकी प्रैक्टिस आपको ओपीडी में ही मिलेगी, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में ही मिलेगी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स अच्छे से करो, एंड उसके लिए चूज़ दैट कॉलेज जिसकी ओपीडी पास में हो उसके मेन कैंपस से. एंड आई नो जिन कॉलेजेस में हॉस्पिटल दूर है अपने मेन कैंपस से, वो कॉलेज बस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, बट फिर भी आपको बस का वेट करना पड़ेगा, बस को कैच करना पड़ेगा. ओवरऑल आप देखोगे कि मिनिमम 1 घंटे का टाइम आपका वेस्ट हो जा रहा है पूरा बस से ट्रैवल करने में ही. एंड आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स का टाइमिंग ही 3 घंटे का दिया जाता है. एंड ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होगी, पूरे 4.5 ईयर्स की बात होगी. सो आई वुड लाइक यू टू कंसिडर दिस पॉइंट. कई सारे केसेस में मैंने देखा है कि लोग अपने घर के पास कॉलेज ले लेते हैं, बट ये डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल वाला पॉइंट इग्नोर कर देते हैं. रिमेंबर, घर तो सिर्फ आपको वेकेशंस में ही जाने को मिलेगा, इन अ ईयर नियरली 6 to 7 टाइम्स, बट पोस्टिंग्स आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऐसा कॉलेज चूज़ करो जिसकी ओपीडी ज़्यादा दूर ना हो आपके मेन कैंपस से, आपके हॉस्टल से, जिससे आपको क्लिनिकल पोस्टिंग में कोई डिफ़िकल्टीज ना हो. इवन दो अगर वो कॉलेज नया है बट हॉस्पिटल पास में है, फिर भी उसे ही प्रेफरेंस दें ओवर अदर कॉलेजेस जिनका हॉस्पिटल दूर है. The next point is college establishment year. It is one of the most important point because अगर आपका कॉलेज पुराना रहता है तो उसमें पहले से ही कई सारे बैचेस रहते हैं, पहले से ही कई सारे सीनियर्स रहते हैं, एंड वो आपको गाइड कर सकते हैं नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट इन ऑल्सो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स. एंड पुराने कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही इस्टेब्लिश रहती है, लाइक वहाँ का स्टडी कल्चर, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्ट. बट नए कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि आपको खुद से वो चीज़ स्टैब्लिश करनी रहती है, डेवलप करनी रहती है अपने बैचमेट्स के साथ एंड जितने भी सीनियर्स आपके हों उस कॉलेज में उनके साथ, बोथ फॉर यू एज वेल एज फॉर योर अपकमिंग जूनियर बैचेस. सो कॉलेज एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आपको पुराना कॉलेज मिले. द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द एकेडमिक्स एंड टॉक्सिसिटी. बात करें अगर एकेडमिक्स के बारे में, देन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज MBBS में कोई आपको कितना भी पढ़ा ले, आपको अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर लोगे बिकॉज आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एकेडमिक्स के बेसिस पे किसी भी कॉलेज को चूज़ मत करो. बट ऑन द अदर हैंड टॉक्सिसिटी इज़ अनदर थिंग. इट इज़ स्पेशली रिलेटेड टू हॉस्पिटल पोस्टिंग्स. एंड टॉक्सिसिटी से मेरा यहाँ पे मतलब है कि आप पढ़ना तो चाह रहे हो बट आपको कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है. MBBS में जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा, इनके प्रैक्टिकल्स आप सीख ही नहीं सकते बिना किसी के गाइडेंस के, बिकॉज ये एक्चुअल पेशेंट्स पर कराए जाते हैं और ये सब जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं तब तक आप सीख नहीं पाओगे. सो ट्राई टू फाइंड एंड चूज दैट कॉलेज वेयर टॉक्सिसिटी इज लेस. द फोर्थ पॉइंट इज स्टडी कल्चर. MBBS is not like your coaching institutes of JEE or NEET.
यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके प्रोफेसर ही आपको सब कुछ समझाएंगे या पढ़ाएंगे या फिर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। पढ़ना आपको खुद से ही है, पर आपके कॉलेज में एक हेल्दी स्टडी कल्चर रहना चाहिए। स्टडी कल्चर से मेरा मतलब है कि आपके आसपास वाले लोग like your batchmates and especially your seniors should be very serious about their studies। तभी वो आपको भी मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए भी, एंड उन्हें देखकर आपका भी मन करेगा पढ़ने का। एंड रिमेंबर दिस स्टडी कल्चर थिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन academics in any medical college। The last major factor is distance of campus from the main city and it is a very important factor। रिमेंबर अगर आपका कॉलेज मेन सिटी से ज़्यादा दूर हुआ तो आपको कई सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, इवन फॉर योर बेसिक डेली नीड्स समटाइम्स। तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप ऐसा कॉलेज चूज करो, ऐसे कॉलेज को प्रेफरेंस दो जो कि मेन सिटी में हो एंड चीज़ें एक्सेसिबल हो, फैसिलिटीज अवेलेबल हो उस सिटी में। सो दीज वर द 5 मेजर फैक्टर्स विच विल डिसाइड विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। एंड इसके अलावा आप और भी फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो, लाइक डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टाउन। अगर आपका कॉलेज आपके होम टाउन से ज़्यादा दूर है या फिर होम टाउन से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है कॉलेज की, सो आपको ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी जब भी आप घर जाओगे या घर से वापस आओगे कैंपस। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस पॉइंट को भी देख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फैसिलिटीज़ इन द कैंपस। एंड आप ये भी देख सकते हो कि कॉलेज में किस लेवल का फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, बिकॉज अगर आप मेडिकल कॉलेज में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे साल भर पढ़ते ही रहोगे। आपको रिलैक्स करने का भी टाइम चाहिए, आपको चिल करने का भी टाइम चाहिए, हैंग आउट करने का टाइम चाहिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कॉलेज मेमोरीज बनाने का भी टाइम चाहिए। दीज कॉलेज मेमोरीज यू विल रिमेंबर लाइफ लॉन्ग। सो आई वुड रिकमेंड आप इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हो। So this was all for today. I would like to give you my best wishes for the counseling. May you get the right medical college for you. And please subscribe to this channel as it will help me to create more such videos for you.